ओके, सो लास्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के बाद में लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था एलोंगेशन इन अ बार ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट। ठीक है, इसके बाद आगे का स्टार्ट करते हैं। आज नेक्स्ट टॉपिक है आपका पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो ये आपको कई जगह मिलेगा, ज्यादातर न्यूमेरिकल में आप इसको फेस करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या होता है पॉइजन्स रेशियो। देखो, ये सिंपली बेसिकली एक रेशियो है। किसका रेशियो? इट इज द रेशियो, हाँ, इट इज रेशियो lateral stress to the longitudinal, सॉरी, lateral strain to the longitudinal strain। ठीक है, longitudinal और lateral stress का strain का बेसिकली क्या है, ये आपका रेशियो होता है। ठीक है, तो अगर हम पॉइजन्स रेशियो डिनोट किया जाता है, सबसे पहले तो होता क्या है, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m और 1 बाय म्यू, सॉरी म्यू और इट इज डिनोटेड बाय म्यू और 1 बाई m। क्या होता है? इट इज द लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो रेशियो होता है दैट इज कॉल्ड एज पॉइजन्स रेशियो। ठीक है, लेटरल या फिर ट्रांसवर्स भी बोलते हैं, एंड दूसरा आपका लीनियर या फिर लॉन्गिट्यूडनल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, या डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट डिफरेंट आपका डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के लिए आपका डिफरेंट डिफरेंट पॉइजन्स रेशियो होता है। ठीक है, उसके बाद है आपका रिलेशन बिटवीन द इलास्टिक मॉड्यूलाई। बेसिकली आपके तीन रिलेशनशिप हैं इसमें। ठीक है, ये तीनों रिलेशनशिप की आपकी प्रूविंग्स हैं। ये प्रूविंग्स मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूँ, पहले कुछ और चीजें देख लो, कुछ और कॉन्सेप्ट्स देख लो, उन कॉन्सेप्ट्स के बाद में आपको ये प्रूविंग समझ में आएंगी। ठीक है, कौन कौन सी प्रूविंग है? एक तो है ये बेसिकली आपके तीन टर्म्स आएंगे प्रूव हो करके कि E इक्वल्स टू 2C 1 प्लस म्यू करके। ठीक है, फिर आएगा आपका E इक्वल्स टू 3K 1 माइनस म्यू करके। ठीक है, एक आएगा E इक्वल्स टू 9KC अपॉन 3K प्लस C। ये तीन टर्म है, तीन आपके स्टेटमेंट है, बेसिकली तीन इक्वेशन है, फॉर्मूला है। इन तीनों फॉर्मूलों पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी आ जाता है कभी कभी, और ज्यादातर इनकी प्रूविंग आती है। तो ये प्रूविंग मैं आपको बाद में कराऊंगा, वो आपको नेक्स्ट सेशन में देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, उसके पहले कुछ और कॉन्सेप्ट है, हम उसको देखते हैं, ये हम आपको कराएंगे बाद में। सो उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, हाँ, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बारे में हम लोग पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। दिस इज द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। एप्सिलॉन वी और ईवी से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका न्यूमेरिकल उठाते हैं, न्यूमेरिकल से इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। क्या न्यूमेरिकल गिवन है यहाँ पर इन्होंने दे रखा है न्यूमेरिकल में, बोल रहे हैं अ सीआई फ्लैट 300 mm लॉन्ग एंड 30 mm क्रॉस 50 mm यूनिफॉर्म सेक्शन, ये आपकी डायमेंशंस दे रखी हैं, is acted upon dry by the following forces uniformly distributed over the respective cross sections: 25 kN in the direction of length, tensile stress दे रखी है आपकी कितनी, 350 in the direction of length, मतलब ये टेंसाइल स्ट्रेंथ दे रखी है। इन द डायरेक्शन विथ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दे रखी है आपकी विथ की डायरेक्शन में 200 kN इन द डायरेक्शन ऑफ थिकनेस, एंड डिटरमाइन द सॉरी, आपका क्रॉस लोड दे रखा था टेंसाइल की डायरेक्शन में 350 kN का आपका दे रखा था बेसिकली स्ट्रेस किस डायरेक्शन में, लेंथ की डायरेक्शन में, विड्थ की डायरेक्शन में, और 200 kN की दे रखी है आपकी टेंसाइल थिकनेस की डायरेक्शन में। ठीक है, तीन लेंथ है आपकी, तीनों के डायरेक्शन में इन्होंने क्या दे रखा है, बेसिकली लोड दे रखा है। डिटरमाइन द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द फ्लैट, इस फ्लैट का आपको वॉल्यूम बताना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे तरीके से।
ठीक है, तो क्या गिवन है सबसे पहले तो आपका इसमें गिवन है, इसका पहले डायग्राम प्रिपेयर करेंगे, डायग्राम प्रिपेयर करने के बाद में इसको सॉल्व करेंगे। क्या क्वेश्चन गिवन है? तो क्वेश्चन दिया है आपका कुछ इस तरीके से, ऐसा कुछ स्टील बार है बेसिकली, इस तरीके से। इसमें कई सारी चीजें आपकी गिवन है। क्या क्या गिवन है? सबसे पहले ये स्ट्रेस गिवन है, ये है आपका, ये बेसिकली कंप्रेसिव है नेचर में, तो इसको कंप्रेसिव नेचर की शो करेंगे। ये गिवन है 350 किलो न्यूटन साई। लेंथ की डायरेक्शन में जो स्ट्रेस है वो है आपका 25 किलो न्यूटन, एंड विड्थ की डायरेक्शन में भी टेंसाइल लोडिंग दे रखी है, और ये गिवन है आपकी, ये थिकनेस की डायरेक्शन है, थिकनेस की डायरेक्शन में आपकी दे रखी है 200 किलो न्यूटन। ठीक है, सभी की लेंथ गिवन है अलग अलग। लेंथ आपकी गिवन है 300 mm, और जो थिकनेस है ये गिवन है आपकी 30 mm, और जो विड्थ है, विड्थ, ये विड्थ गिवन है आपकी 50 mm। ठीक है, ये आपकी विड्थ हो गई 50 mm। चलो, आपको क्या बताना है? आपने बताना है चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द फ्लैट, मतलब डेल्टा वी की वैल्यू बतानी, कितना आपका चेंज आया। ठीक है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि कितना आपका स्ट्रेन डेवलप हुआ है इन सारे लोड्स की वजह से या स्ट्रेसेस की वजह से, किसमें? इस पूरी बॉडी में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को फाइंड करना होगा स्ट्रेन। अब स्ट्रेन फाइंड करने के लिए हमको चाहिए होता है स्ट्रेस की वैल्यू। ठीक है, तो एक फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पर बता रहा हूँ, इस फॉर्मूले को आप ध्यान से देखना। अगर आपको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस चाहिए, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अगर आपको बतानी है या स्ट्रेन आपको नॉर्मल बतानी है, कि जैसे अगर आपकी 3 स्ट्रेसेस दे रखी, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड, ये आपकी सिग्मा एक्स एक्स की एक्सिस में लग गई, सिग्मा वाई वाई की एक्सिस में लग गई, सिग्मा जेड आपकी जेड की एक्सिस में लग गई। इसमें भी आपको दिखाई दे रहा 3 एक्सिस हैं, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस की लेंथ में आपका विड्थ है, जेड एक्सिस में आपका थिकनेस है, एंड वाई एक्सिस में आपका लेंथ है। ठीक है, तो 3 एक्सिस में आपकी 3 स्ट्रेसेस लग रही हैं 3 लोड्स की वजह से। आपको क्या बताना है? टोटल वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ईवी। तो ईवी इक्वल टू हो जाएगा ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड। कितना स्ट्रेन डेवलप हो रहा है एक्स की एक्सिस में, कितना स्ट्रेन डेवलप हो रहा है वाई की एक्सिस में, कितना स्ट्रेन डेवलप हो रहा है जेड की एक्सिस में। अब अगर हमें वैल्यू निकालनी है ई एक्स की, तो यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट है, ई एक्स की अगर वैल्यू निकालनी है, ई एक्स इज द स्ट्रेन इन द एक्स एक्सिस। जो एक्स एक्सिस है, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि हम लोग सिर्फ क्या लेंथ की एक्सिस में जो 25 किलो न्यूटन का जो यहाँ पर लोड लगा रहे हैं, क्या इस 25 किलो न्यूटन की लोड की वजह से सिर्फ लेंथ में फर्क पड़ेगा, विड्थ और थिकनेस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा? क्या ये बात सही है प्रवीण? 25 किलो न्यूटन का जो हम लोग लोड लगा रहे हैं, इस लोड की वजह से क्या सिर्फ लेंथ में फर्क पड़ेगा, विड्थ और थिकनेस में नहीं पड़ेगा? ऐसा है क्या? पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल पड़ेगा। और एक चीज और आप देख रहे हो क्या, कि अगर हमारा लेंथ में टेंसाइल लोडिंग लग रही है, मतलब लेंथ इंक्रीज कर रही है, तो बाकी दोनों चीजें विड्थ और थिकनेस दोनों ही क्या करेंगी? आपकी डिक्रीज करेंगी। ठीक है, अगर आप एक रबर का टुकड़ा लेते हो और रबर के टुकड़े को क्या करते हो? एक्सटेंड करते हो। जब आप रबर के टुकड़े को एक्सटेंड करोगे, रबर एक्सटेंड करेगी, तो आपकी बाकी विड्थ और थिकनेस क्या हो जाएंगी? दोनों डिक्रीज करेंगी। तो उसी तरीके से यहाँ पर हमारा जो एक्स एक्सिस में स्ट्रेन आएगा, ये स्ट्रेन होगा कि पहले तो खुद की स्ट्रेस की वजह से कितना स्ट्रेन लगा, खुद की स्ट्रेस की वजह से कितना स्ट्रेन लगा आपका? सिग्मा एक्स अपॉन ई।
ठीक है, कैसे आता है ये देखो, आपको पता है कि E इक्वल्स टू होता है सिग्मा अपॉन E, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो अगर आपको स्ट्रेन बताना हो तो ये आता है सिग्मा अपॉन E, वहां से हमने ये फाइंड किया है। ठीक है, कि एक्स एक्सिस में जो स्ट्रेन आया है, एक्स एक्सिस का स्ट्रेन हो जाएगा एक्स एक्सिस का स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, माइनस इसलिए क्योंकि आपके क्या होता है, बाकी दोनों एक्सिस में हमेशा क्या होगा, चेंज होगा, वो डिक्रीज ही करेगा। ठीक है, चलो दूसरा देखेंगे तो माइनस कहाँ, दूसरा जो आएगा म्यू टाइम्स के साथ में आएगा, म्यू मतलब पॉइजन्स रेशियो के साथ में आएगा, और क्या आएगा, एक्स वाई की वजह से जो स्ट्रेस आएगा सिग्मा वाई अपॉन ई, माइनस जेड की वजह से जो स्ट्रेस आएगा सिग्मा जेड अपॉन ई। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इसी तरीके से आप सेकंड इक्वेशन लिख लोगे, वो ई वाई की हो जाएगी। ई वाई की खुद की वजह से कितना स्ट्रेन आया, सिग्मा वाई अपॉन ई, माइनस बाकी दोनों एक्सिस की वजह से मतलब सिग्मा एक्स अपॉन ई, माइनस सिग्मा म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा जेड अपॉन ई। इसी तरीके से एप्सिलॉन जेड निकालेंगे, ये हो जाएगा खुद की वजह से पहले कितना स्ट्रेन आया है, माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा एक्स अपॉन ई, माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा वाई अपॉन ई। ये आपकी इक्वेशन हो जाएंगी 1 2 3। जब टोटल वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बताना होगा तो टोटल वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आपका आ जाएगा ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड, यहां से आपका टोटल आ जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं अभी। अब इसको सॉल्यूशन देखना आप, ठीक है, कि हमने तीनों जो आपका सिग्मा एक्स था, सिग्मा वाई था, सिग्मा जेड था, तीन के तीनों एक्सिस का लोड दे रखा था, तो लोड या फोर्स दे रखा है ना, देखो वो क्या बोल रखा है, द फॉलोइंग फोर्सेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द रेस्पेक्टिव क्रॉस सेक्शंस। ठीक है, तो हमको दे रखा है फोर्स, हमको स्ट्रेस नहीं गिवन है, तो फोर्स स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेस इक्वल्स टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। इट मींस सिग्मा एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स अपॉन ए एक्स एक्सिस में कितना आपका एरिया होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया। इसी तरीके से आप सिग्मा वाई कैलकुलेट कर लोगे, एफ वाई डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है और क्रॉस सेक्शन एरिया इन वाई डायरेक्शन कितना है। इसी तरीके से आप सिग्मा जेड कैलकुलेट कर लोगे, सिग्मा जेड इक्वल्स टू हो जाएगा कि सिग्मा जेड इक्वल्स टू एफ जेड अपॉन ए जेड एक्सिस में कितना क्रॉस सेक्शन एरिया है। ठीक है, तो इसमें सिग्मा एक्स की अगर आप बात करते हो तो सिग्मा एक्स की डायरेक्शन का मतलब ये हुआ कि फिगर के अकॉर्डिंग सिग्मा एक्स की डायरेक्शन में आपका लोड लग रहा है 350 किलो न्यूटन का, और जो आपका एरिया आएगा वो एरिया किसका हो जाएगा, ये वाला क्रॉस सेक्शन है ना, इसी एक्सिस में तो आपका सिग्मा एक्स आएगा। और सिग्मा वाई की बात करेंगे तो सिग्मा वाई की डायरेक्शन का कौन सा एरिया आएगा, ये ऊपर वाला, ये वाई की एक्सिस का हो जाएगा। सिग्मा जेड की बात करेंगे तो सिग्मा जेड का आपका ये सामने वाला हो जाएगा। ठीक है, जो आपका विड्थ की एक्सिस का है। ठीक है, तो ये सारे एरिया हो जाएंगे। जब अगर आप बात करते हो सिग्मा एक्स के लिए तो ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगर हम इसको ए बी सी डी से भी डिनोट कर लेते हैं तो ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच, ए सी एस ऑफ एक्स एक्सिस मतलब एरिया ऑफ किसका एरिया, ए बी सी डी का क्रॉस सेक्शन का एरिया। ठीक है, और एबीसीडी क्रॉस सेक्शन का एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ 300 और इनटू क्या हो जाएगी, थिकनेस, यानी 300 इंटू 30 mm में है, मीटर में चेंज कर लोगे, 10 टू द पावर -6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो मीटर में चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा ए सी एक्स। ठीक है, इसी तरीके से आप ए सी वाई कैलकुलेट कर लोगे, ए सी वाई जब आप कैलकुलेट करते हो तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया लोगे इसका, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया आ जाएगा आपका 50 इंटू लेंथ, लेंथ कितनी है 300 इंटू 10 पावर -6। इसी तरीके से ये वाला क्रॉस सेक्शन कैलकुलेट कर लोगे, इसका कितना आ जाएगा 50 इंटू 30, एक सेकेंड, इंटू 10 टू द पावर -6, नहीं इसलिए चेंज करना है क्योंकि आपका देखो किलो न्यूटन पर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी देख लो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलते हैं कि किसमें वैल्यूज हमारी कांस्टेंट एक तरीके की होनी चाहिए। ठीक है, अगर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जैसे इस क्वेश्चन में हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दे रखा मीटर्स में, इसलिए हमने सारी लेंथ को किसमें कन्वर्ट किया है, मीटर में। अगर आप नहीं कन्वर्ट करते हो तो आपको यहाँ पर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जब फॉर्मूले में रखोगे तो उसकी वैल्यू की जो मीटर में है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको mm में। बात आई समझ में।
ठीक है। तो सारी यूनिट्स की जो आपकी यूनिट हैं, सारी क्वांटिटीज की जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, और जबकि यहाँ पर क्या दे रखा है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो या तो सभी को न्यूटन में चेंज कर लो कि किलो न्यूटन को जब न्यूटन में चेंज करेंगे 10⁻³ का मल्टीप्लाई कर लेंगे, और गीगा न्यूटन को जब चेंज करेंगे तो 10⁻⁹ का मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, ये आपका हो जाएगा गीगा न्यूटन के अकॉर्डिंग। तो ये आपका आधा सोल्यूशन था। अब आपने क्या निकाल लिया, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड की वैल्यू निकाल ली। अब इसमें भी कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं। 6 किलो न्यूटन में होता है वो, आप कंफ्यूजन मत रखो इस चीज में, वो अपने आप से कैलकुलेट करके रखोगे तो ज्यादा सही होगा। गीगा न्यूटन अगर आप देखते हो, न्यूटन और गीगा न्यूटन में 10⁹ का डिफरेंस है। गीगा न्यूटन और न्यूटन में मेगा तो 10⁻6 होता है ना, मेगा होता है 10⁻6, किलो न्यूटन होता है 10⁻3, मेगा 10⁻6, गीगा 10⁻9। ठीक है, तो ये आपके आ गए सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई एंड सिग्मा जेड। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, ई एक्स। तो ध्यान से देखना इसमें मैं क्या कहने जा रहा हूँ। ई एक्स, एक्स एक्सिस में आपको दिखाई दे रहा है कैसी है, टेंसाइल लोडिंग, सॉरी कैसी है, कंप्रेसिव। कैसी आपकी, कॉम्प्रेसिव। एक्स एक्सिस में आपकी कैसी है, कॉम्प्रेसिव। यानी जो आपका सिग्मा एक्स होगा, यहां पर बात करते हैं अगर हम लोग, सिग्मा एक्स जो होगा वो कैसा लेंगे आपका, निगेटिव। इसको कैसा लेंगे, निगेटिव। y की बात करेंगे टेंसाइल है तो इसको पॉजिटिव लेंगे। z की बात भी आपकी टेंसाइल है तो इसको क्या लेंगे हम लोग, पॉजिटिव लेंगे। बात आई समझ में। जहां जहां आपका सिग्मा x और सिग्मा y है वहां पर आप क्या बोलते हैं, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो फॉर्मूला तो यही रखोगे, माइनस माइनस में करोगे, लेकिन जब आप वैल्यूज पुट करोगे तो वहां पर माइनस प्लस का ध्यान आपको रखना है कि अगर ई वाई निगेटिव है तो उसको निगेटिव, अगर ई वाई पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, अगर ई एक्स निगेटिव है तो निगेटिव, कंप्रेसिव है तो निगेटिव, टेंसाइल है तो पॉजिटिव। क्योंकि आपके ये जो फॉर्मूले आए हैं, ये फॉर्मूले आए हैं तब जब आपका ई एक्स, सिग्मा वाई और सिग्मा जेड तीनों क्या है आपके, टेंसाइल लोडिंग है, उसके अकॉर्डिंग आपका ये फॉर्मूला आया था। बात आई समझ में। ठीक है, तो जब, हाँ लेकिन आप क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे इस चीज को ध्यान रखना, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तब वहां पर आपको इनके साइन का ध्यान रखना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आपका कॉम्प्रेसिव दे रखा है, तो जहां भी सिग्मा एक्स यूज करोगे उसको माइनस का सिग्मा एक्स यूज करोगे। ये आपका टेंसाइल लोडिंग दे रखा है, टेंसाइल दे रखा है तो इसको आप पॉजिटिव सिग्मा वाई की तरह यूज करोगे। ये भी आपका टेंसाइल गिवन है तो इसको आप पॉजिटिव सिग्मा जेड की तरह कंसीडर करोगे, फॉर्मूले में पुट करोगे। ये सारी वैल्यूज पुट करके आप इजीली देखो, सिग्मा एक्स आ गया, सॉरी एप्सिलॉन एक्स आ गया, एप्सिलॉन ई वाई आ गया, ई जेड आ गया, इन तीनों को जब ऐड कर दोगे तो आपको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मिल जाएगी। क्या मिलेगी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन से जो आपका एलिमेंट है उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपका आ जाएगा चेंज इन वॉल्यूम। क्लियर, ये आपका होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट। इसके बाद बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। इंपॉर्टेंट है काफी, इसकी थ्योरी भी आती है, इसके आपके न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का क्या मतलब है कि जब हम किसी बॉडी का, किसी मेटल का टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो उस केस में आपका जो स्ट्रेस है वो भी क्या होता है, इंक्रीज और डिक्रीज करता है। ठीक है, आपने कंसीडर कर लिया आपके पास में एक बॉडी है ये, जिसका कुछ इनिशियल टेम्परेचर था T1, इस, ठीक है, इसका इनिशियल टेम्परेचर था T1, फिर हमने इसका टेम्परेचर T2 किया तो इसकी कुछ लेंथ में मान लो इंक्रीमेंट आ गया। ठीक है, किस टेम्परेचर पे, T2 टेम्परेचर पे। तो पहले इसकी लेंथ कितनी थी, L, जब टेम्परेचर में चेंज आया तो इसकी लेंथ हो गई आपकी कितनी, डेल्टा L से मान लो ये चेंज हो गई लेंथ, डेल्टा L लेंथ से चेंज हो गई। ठीक है, अच्छा तो ये जो लेंथ चेंज हो रही है, ये चेंज इन लेंथ किस किस चीज पर डिपेंड करती है। जो राइज हो रहा है यहाँ पर, एक्सटेंशन हो रहा है लेंथ में मेटल की रॉड में, ये आपका जो होता है किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। पहला, ठीक है, पहली चीज ये है कि जो आपका चेंज इन लेंथ है, एक्सटेंशन है या फिर चेंज इन लेंथ है, इट्स डिपेंड्स ऑन द चेंज इन टेम्परेचर। कितना ज्यादा आपने टेम्परेचर में चेंज किया है, पहली बात। दूसरी बात,
चेंज इन लेंथ डिपेंड करता है कितनी आपके रॉड की लेंथ थी। लेंथ अगर बहुत ज्यादा होगी तो जो उसमें चेंज होगा वो बहुत धीरे धीरे होगा, या कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। वो डिपेंड करता है किस पे, आपका रॉड की लेंथ पे भी डिपेंड करता है। इन दोनों को जब आप कंबाइन करते हो तो चेंज इन लेंथ आता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ इनटू T2 माइनस T1। प्रोपोर्शनलिटी का जब यहां से साइन हटता है, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन कुछ ऐसा बनता है, तो यहां पर एक कांस्टेंट आता है, दैट कांस्टेंट इज नोन एज अल्फा। जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो तो यहाँ एक कांस्टेंट आता है, डेल्टा एल इक्वल टू होता है अल्फा T2 माइनस T1 इंटू एल। यही क्या है आपका राइट एक्सटेंशन in a bar due to temperature change। ठीक है, अब अगर बात करते हो आप थर्मल स्ट्रेन की, नेक्स्ट है आपका थर्मल स्ट्रेन। यहां पर जो अल्फा है, अल्फा इज द थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगर हम लोग थर्मल स्ट्रेन की। थर्मल स्ट्रेन इसको टू आपको पता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, थर्मल स्ट्रेन इन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ कितना ऊपर से कैलकुलेट किया आपने, अल्फा T2 माइनस T1 इंटू ओरिजिनल लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका थर्मल स्ट्रेन इज इक्वल टू अल्फा T2 माइनस T1। ये हो जाएगी आपकी स्ट्रेन। अगर आपको कैलकुलेट करना हो थर्मल स्ट्रेस, तो थर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू हो जाएगा स्ट्रेन, कौन सी स्ट्रेन, थर्मल स्ट्रेन इंटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, है ना, स्ट्रेन इंटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। इट मींस अल्फा T2 माइनस T1 इंटू कैपिटल ई से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगी आपकी थर्मल स्ट्रेस। ये थी आपकी थर्मल स्ट्रेस और स्ट्रेन। इसके आगे कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे।